गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है इस्लाम में फ़ैसला साजी के 5 उसूल के बारे में। उसूल बोलते हैं प्रिंसिपल, या फिर किसी भी ज़रिए से किसी प्रिंसिपल, किसी लॉ के तहत किसी भी चीज़ को, किसी फ़ैसले को अंजाम देना। ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं, आप फैसला साजी को लाइफ में हमेशा काम देता है। अपने बच्चों को, हर एक शख्स को, हर एक पर्सनालिटी को अपने आप को प्रखर बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उस बच्चे में, उस शख्स में ये क्वालिटी, ये गुण होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग की, फैसला साजी का, फैसला लेने का हुनर होना चाहिए, जिससे ये वो लीडरशिप स्किल की तरफ परवान चढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है, अपने आप को बेहतरीन बना सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। समझते हैं फैसला साजी इस्लाम की नज़र में किस तरह से लिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। पहली चीज़ है इल्म और हिकमत की तलाश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है, और तुम्हें इल्म दिया गया है जो तुम जानते नहीं थे। कुरान में ये कहा है कि तुम्हें इल्म दिया गया है जो तुम पहले जानते नहीं थे। इसका मतलब है कि फ़ैसला करते वक्त हमें अपने इल्म और हिकमत को इस्तेमाल करना चाहिए। इल्म को और विजडम को, बुद्धिमत्ता को, अपने जहानत को इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको फैसले लेने हैं तो उस चीज़ के रिगार्डिंग पहले इल्म हासिल कीजिए, उसके बारे में नॉलेज एक्वायर कीजिए, फिर आप उस बेस पर, अपने हिकमत से, अपने विजडम से उस पर फैसला लीजिए। दूसरा चीज़ समझते हैं इस्तिखारा, गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। इस्लाम में अल्लाह से मदद तलाश करना, यानी जब कोई फ़ैसला मुश्किल हो तो दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहनुमाई तलब करना। ठीक है। गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से रास्ते की तलबगार होना। ए रब्बुल आलमीन, ए मेरे मालिक, हमें रास्ता दिखाइए सही रुख में चलने का। ठीक है, सही रास्ते में चलने का, या फिर किसी फैसले को लेने के लिए हमें सही रास्ता बताइए। ये दुआ करने से गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह दूसरा तरीका है। ठीक है। तीसरा तरीका है मशवरा करना। ठीक है, कंसल्टेशन लेना अपने बड़ों से, अपने इर्द गिर्द में जो आपके हमदर्द हों, आपके बेहतरीन, आपको समझने परखने वाले हों, आपके भला चाहते हों, बेहतर चाहते हों, उनसे मशवरा कीजिए। जब इंसान को कोई मुश्किल फ़ैसला करना हो तो अपने आसपास या हमदर्दों से मशवरा करना चाहिए। ठीक है। मशवरा से फ़ैसला बेहतर और ज़्यादा बैलेंस होता है। किसी से कंसल्ट करके, मशवरा करके, अपने बड़ों से, वालिदैन से, अपने भाई बहनों से, अपने अच्छे दोस्तों से मशवरा करेंगे किसी फ़ैसले को लेने को, तो वो फ़ैसला बहुत बैलेंस्ड हो सकेगा, बड़ा बेहतर हो सकेगा। ठीक है। चौथी चीज़ समझते हैं। तो चौथी चीज़ है तवक्कुल, ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करना, विश्वास करना। ठीक है। अपने तमाम इल्म और तजर्बे लगाकर, ठीक है, अल्लाह पर तवक्कुल करना। जब इंसान पूरा इल्म हासिल कर लेता है, अपना सारा तजुर्बा किसी फ़ैसले में लगा देता है, ठीक है, फिर भी उसको डगमगाता रहता है किसी फ़ैसले को करने में, उसे तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि मैं इस फ़ैसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए चाहता हूँ, बेहतर चाहता हूँ, तो अच्छी राह निकल आ जाएगी। ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, फैसला करते वक्त अपने आप से सवाल करना और नीयत को समझना, जिससे अल्लाह के राह में बेहतरी हो। ठीक है। किसी फैसले को करने से पहले ये चीज़ समझना कि ये फैसले को जो मैं अंजाम दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, मैं क्या नीयत रखता हूँ इस फैसले को करके। इस समाज में, इस सोसाइटी में कुछ बेहतरी लाना चाहता हूँ, या फिर अपने कौम के लिए, लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में चल करके कुछ बेहतरी करना चाहता हूँ, कुछ पॉजिटिव करना चाहता हूँ। इस नीयत को रिफ्लेक्ट करने की, पकड़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। आज के लेक्चर में ये 5 चीज़ें थी। होप ये है कि ये लेक्चर आपके लिए बेहतरीन हो सकेगा, आप डिसीजन मेकिंग की सलाहियत पैदा कर सकेंगे, किसी भी फैसले को बआसानी ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।